हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी एपी 5.1 एक्सरसाइज। आप आज अपन लेके चलेंगे और उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं। और जैसा कि अपन ने 7 नंबर चैप्टर और 8 नंबर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आई होप उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पीछे के आ चुके हैं, आगे आने की संभावना है, वो क्वेश्चन आपने देखे होंगे, हमने कर लिए हैं। और प्लेलिस्ट में उसकी क्लास मिल जाएगी, जाके कंटिन्यू आप देखोगे तो आपके समझ में भी आएगा। चलिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबा लें। अब ये देखो, पहले क्वेश्चन का ये शायद लगभग 4 नंबर क्वेश्चन होगा। आपको इसमें क्या दिया गया है? मूलधन दिया गया 10,000 रुपये, दर दी गई है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर। अब आपको आपसे यहाँ पे ये वैल्यू पूछी है कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से जो मिश्रधन आपको प्राप्त होगा, क्या वह एपी के रूप में चलेगा? ये बताना है, क्या चक्रवर्ती ब्याज जो प्राप्त होगा मूलधन में ऐड करने पे जो मिश्रधन प्राप्त होगा, वह क्या एपी के रूप में चलेगा? तो देखते हैं, हमें A1 का मान कितना गिवन है? A1 का मान गिवन है 10,000 रुपये। कितना है भी? 10,000 रुपये। A2 का मान कैसे निकालोगे? A2 का मान ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो 10,000 10,000 प्लस में, अब इसमें वो निकालो, इसका चक्रवर्ती ब्याज भी निकाल लो। ब्याज कैसे निकालते हैं? मूलधन गुणा, मैं यहाँ पे लिखूं कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये आता है ब्याज निकालने का फॉर्मूला। A2 का मान कितना आएगा? 10,000 प्लस मूलधन कितना है? 10,000 रुपये गुणा दर कितनी है? 8 गुणा समय कितना है? 1 वर्ष बटा 100, 00 से 00 कैंसिल, 800 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में बनेगा 10,000 प्लस में ये 800, तो कितना होगा? 10,800 10,800 A2 का मान आएगा। A3 का मान कितना आएगा? 10,800, A2 का मान आएगा 10,800 प्लस में, अब की बार जो मूलधन का काम करेगा वो 10,800 करेगा, न कि 10,000। और दर है 8, समय है 1/100, काट दो 20 से 20, वैल्यू कितना आएगा? 10,800 प्लस में गुणा कर दो 8 64, 864, इसको ऐड कर दो, ये 64, 8 8 16 को 6, 1 11,664 रुपये। अब ये A1 है, A2 है, A3 है। अब आप चेक करेंगे D का मान, तो A2 माइनस में A1 10,000, A2 का मान कितना है? 10,800 माइनस में 10,000 इज इक्वल टू 800 रुपये। कितना है? 800 रुपये आ रहा है। और D का मान दोबारा चेक करोगे, A3 माइनस में A2 से, A3 का मान कितना है? A3 का मान है 11,664, 11,664 माइनस में 10,800 इज इक्वल टू, ये कितना वैल्यू आएगा? 864, घटाओगे तो 864 रुपये, जो कि D एक बार 800 आ रहा है, एक बार 864 आ रहा है, तो यहाँ पे बराबर नहीं है। आप लिखोगे A2 माइनस में A1 नॉट इक्वल है A3 माइनस में A2, A3 माइनस में A2। अगर ये कंडीशन है तो नॉट AP। तो इसके द्वारा जो AP बनेगी, वो इसके द्वारा जो श्रेणी बनेगी वो AP वाली नहीं बनेगी। ठीक है, AP के लिए क्या होना चाहिए? D का मान, सार्वयंत्र D का मान इक्वल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे संभव नहीं हो रहा है। इस प्रकार से आपको करना है। अब
इसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है, उसमें आपको क्या दिया जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में गिवन है ए का मान और डी का मान। आपको प्रथम पद a1 का मान गिवन है, सार्वयंत्र डी है, आपको उससे एपी बनाना है। एपी क्या कैसे बनता है, देखो प्रथम 4 पद लिखने उसके। a1 जो कि गिवन है माइनस का 1.25, a2 क्या होता है a प्लस में d, a3 क्या होता है a प्लस में 2d, a4 क्या होता है a प्लस में 3d, ये मान होता है। a2 इज इक्वल टू a प्लस में d, a का मान कितना है माइनस के 1.25 और बीच में प्लस का साइन आएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, लेकिन d का मान कितना है माइनस के 0.25, तो ये वैल्यू है माइनस का 1.25 प्लस और माइनस माइनस 0.25। अब दोनों वैल्यू माइनस की है, दोनों ही वैल्यू माइनस की है, तो कई बार बच्चे ये कर देते हैं माइनस और माइनस प्लस। बेटा यहाँ पे अपन जोड़ रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे, तो माइनस का माइनस ही रहेगा। माइनस के 1.25 और माइनस के हैं 0.25, तो ये हमारे पास में वैल्यू आएगा माइनस का 1.50 A2 का मान आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से A3 का मान निकालोगे तो माइनस का 1.25, 1 प्लस का 2 गुणा में है 0 माइनस का है 0.25, गुणा कर दो 1.25 प्लस और माइनस माइनस, इसका गुणा करोगे तो 0.50, तो ये वैल्यू कितना आएगा A3 इज इक्वल टू माइनस का बेटा यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये माइनस का है, तो माइनस के हैं दोनों, ऐड करोगे तो माइनस का रहेगा 1.75 रहेगा माइनस का मान। यहाँ पे लगाओगे तो ये है माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणा माइनस का 0.25, तो ये वैल्यू है माइनस का 1.25 माइनस का ये कितना आएगा 0.75, तो ये वैल्यू कितना आएगा A4 का मान 2.0 माइनस के 2.00। इस प्रकार से आपको AP निकालना है। अब इसका ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, उसमें काफ़ी सारे दिए गए हैं, वहाँ पे आपको देखिएगा किस प्रकार से करना है, तो लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन है कि आपको एक AP दिया गया है। अब AP दिया गया है तो आपको प्रथम पद और सार्वयंत्र D यानी कॉमन डिफरेंस D का मान आपको लेके आना है। तो किस प्रकार से, प्रथम पद हमेशा पहला पद होता है, A का मान आप डायरेक्ट लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 1/3। अब हमें निकालना होता है कॉमन डिफरेंस D। D कैसे निकालते हैं, A2 में से दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, दूसरा पद यहाँ पे कितना है 5/3, पहला पद क्या है 1/3, एलसीएम कितना आएगा 3, 5 एकम 5 माइनस में 1 एकम 1, तो ये वैल्यू D का मान कितना आएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4/3, तो सार्वयंत्र 4/3, प्रथम पद 1/3। आप इस प्रकार से कोई भी AP दी गई हो प्रथम पद और सार्वयंत्र D निकाल सकते हैं। इसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है, जांच करो कि AP निम्न में से कौन सी है। अब इसमें थोड़ा सा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, वो मैंने उठाया, और तो आसान है, आप घटा दोगे, जैसे 1 5 7 9 10 इस प्रकार से दिया जाता है, तो आप संख्या में से घटा सकते हैं। चेक करना है, अगर आपको D का मान 2 या 3 कंडीशन में इक्वल चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो AP है। अगर D का मान इक्वल नहीं चल रहा तो वो AP नहीं है। अब आपको D का मान देखना है। अब देखो इसका पहला चेक करते हैं अपन, इसका पहला चेक करते हैं, यानी 5 नंबर है।
अब आपको डी का मान निकालना है। डी का मान कैसे आएगा, A2 माइनस में A1 से आएगा। दूसरा पद क्या है, 3 प्लस रूट 2 माइनस करना है 3, A1 का मान बीच में माइनस, 3 से 3 कटेगा, वैल्यू कितना आ गया, रूट 2। आगे देखो, कम से कम 2 या 3 बार चेक करना होता है। आगे है 3 दूसरे के लिए A3 माइनस में A2, A3 माइनस में A2, अगले पद में से पीछे वाला पद घटाना होता है। तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस में, ये देखो बीच में माइनस लगाया मैंने और फिर मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, 3 प्लस रूट 2, क्योंकि आगे 2 नंबर है इसलिए मैं रूट लगा रहा हूं, ब्रैकेट लगा रहा हूं। क्योंकि ब्रैकेट अगर नहीं लगाते हैं तो इसका मीन्स क्या होता है, ये माइनस का मल्टीप्लाई ओनली फॉर 3 के साथ में। अब ब्रैकेट लगाने से मीन्स ये बन जाता है कि ये माइनस का मल्टीप्लाई 2 के साथ में भी जाएगा और जाएगा। यहां से देखिएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस में 3 और यहां पे आएगा माइनस के रूट 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट 2 माइनस में रूट 2। अब देखो मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पे है 2 कॉमन ले लिया मैं, सॉरी रूट 2 कॉमन ले लिया, इसमें से और इसमें से कितना कॉमन आ रहा है, रूट 2 कॉमन आ रहा है। यहां पे क्या बच गया, 2 माइनस में, यहां पे क्या बच गया, 1, 2 माइनस में 1, 1, यानी वैल्यू आ गया रूट 2 गुणा 1 रूट 2। अब देख लो कॉमन डिफरेंस डी का मान इक्वल चल रहा है, कॉमन डिफरेंस डी का मान इक्वल चल रहा है, इसलिए यह क्या एक एपी है। एपी है तो इसके नेक्स्ट 4 पद निकालिए, नेक्स्ट 4 पद निकालिए, A1 A2 A3 A4, A4 तक आपको गिवन है, A5 A6 A7 A8, नेक्स्ट 4 या 3 पद जो भी पूछे आप बता सकते हैं ना। अब देखो निकालोगे कैसे, A5, A5 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 4D, A प्लस में 4D लिख सकते हैं। A का मान कितने हैं आपको पता है 3 प्लस 4, D का मान कितना चल रहा है, रूट 2। आगे A6 बताओगे तो क्या करोगे, A प्लस में 5D, A का मान 3 प्लस 5 इंटू रूट 2। इस प्रकार से A7 का बताओगे तो A प्लस में 6D, A7 का बताओगे, A8 का बताओगे तो A प्लस में 7D। इस प्रकार से कंटिन्यू मान चलता जाएगा। अगर AP है तो इसके नेक्स्ट 4 पद ज्ञात करें। ये चेक करो AP है या नहीं है। 6 नंबर देखो इसका, 6 नंबर में D का मान निकाल के देखते हैं, A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1, A2 का मान कितना है 0.22 माइनस में A1 का मान कितना है 0.2, 0.2। अब घटाना किस में से है, 0.22 में से 0.2 घटाना है, 2 में से 0 को घटाओगे 2, 2 में से 2 जाएगा 0, पॉइंट के सामने पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट की सीध में पॉइंट आना चाहिए, तो ये हमारे पास में बनेगा 0.02। घटाओ तो आता है सभी को, चलो यहाँ पे तो ये माना है। आगे देखते हैं A3 माइनस में A1, A3 माइनस में A1, A3 का मान कितना है 0.222, आगे है 0.22, यहाँ पे 0, 2 में से 0 जाएंगे तो 2, अब 2 में से 2 0, 2 में से 2 0। अब की बार D का मान कितना आ गया, पहले तो लिखो इसको, माइनस में 0.22, वैल्यू कितनी आएगी 0.002। क्या ये AP इक्वल है, यहाँ पे D का मान इक्वल है, इक्वल नहीं है ना। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में 1 0 और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 0 है, इसलिए यहाँ पे D का मान इक्वल नहीं है, तो ये नॉट AP है। AP नहीं है तो अगले 4 पद भी आपको नहीं लेके आने। इसका 10 नंबर देखो A2 A3 A4 A, ये देखना है आपको।
मैं यहीं पे बता देता हूँ, साइड में इरेज कर देता हूँ इसको। अब आप ऐसे निकाल पाओगे आसानी से। और ये नीचे रूट वाले हैं ना, ये भी बड़े आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार इसमें बच्चे मार खा जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं आएगा। अच्छे से क्लास लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। वैसे तो आपका समझा हुआ है, लेकिन फिर भी दोबारा समझिएगा। 10 नंबर डी का मान कैसे निकालोगे? A2 माइनस में A1 यानी 2A माइनस में A, दो मुंह एक ने निकाल दो, कितना बचा है? एक। एक गुणा A बचेगा। देखो भी आगे देखो, डी का मान A3 माइनस में A2 निकालोगे। A3 का मान कितना है? 3A, और A2 का मान कितना है? 2A। 3A में से 2A निकाल दो, A बचेगा। क्या इक्वल चल रहा है? हाँ, इक्वल चल रहा है। ये एक AP है, यह एक AP है, समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी है, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा? आगे के 4 पद लेके आने, A5 A6। अरे ये तो बहुत आसान है, बस A जोड़ते जाओ, उसमें निकाल दोगे आगे। अब देखो 11 नंबर। 11 नंबर आपको चेक करना है। डी का मान A2 माइनस में A1। A2 का मान कितना है? A स्क्वायर। A1 का मान कितना है? A। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर जी A स्क्वायर में से A जाएगा तो A बचेगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं घटा दे। स्क्वायर है यहाँ पे, A कॉमन लो, A कॉमन ले लिया, यहाँ पे A बच गया और माइनस में यहाँ पे 1 बच गया। ये कंडीशन आएगी। चलो आगे चेक करते हैं। D इज इक्वल टू A3 माइनस में A2। A3 का मान कितना है? A की क्यूब माइनस में A2 का A स्क्वायर। अब देखो A3 और यहाँ पे A स्क्वायर है, दोनों में A स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पे कितना बच गया? A माइनस में 1। अब देखो A माइनस में 1, A माइनस में 1, लेकिन यहाँ पे A और यहाँ पे A स्क्वायर है। क्या इक्वल है? क्या इक्वल है D का मान? नहीं, इक्वल नहीं है D का मान, तो यह नॉट AP। AP नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। चलो इसका 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में हमें दिया गया है D इज इक्वल टू A2 माइनस में A1, रूट दिया गया है। तो A2 का मान है √8 माइनस में A1 का मान है √2। √8 और √8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 2 माइनस में √2, माइनस में √2। अब D का मान कितना आएगा? D इज इक्वल टू √4, क्या आएगा अभी? 2√2, 2√2। भी 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। 4 बाहर निकाल दो रूट से, 4 बाहर निकाल दो रूट से, तो कितना आएगा? 2√2 माइनस में √2, ये बचेगा। अगर आप ऐसे बोलें कि सर जी 2√2 में से √2 जाएगा तो कितना बचेगा? √2 बचेगा। तो चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन आप अगर ये बोलें कि सर जी ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें √2 और इसमें √2 है, कॉमन दिखाई दे रहा है, उठा लिया, क्या उठा लिया। यहाँ पे कितना बच गया? 2। यहाँ पे कितना? -1। 2 मुँह 1 घटा दो, 1 बचेगा। 1 को गुणो √2 का साथ करा दो, √2 ही बचेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ से अब देखो D का मान आगे निकालते हैं। A3 माइनस में A2। A3 का मान कितना है? √18। √18 माइनस में √8। 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणा 2 माइनस में √8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 2, √3 बाहर आएगा, √9, 3 से रूट से 9 बाहर आएगा तो 3√2 माइनस में 2√2। अगर आप बोलें कि इसमें से √2 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? √2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया 3 और यहाँ पे बच गया 2। 3 मुँह 2 घटा दो, 1 बचा। 1 को गुणो √2 का सग है √2, जो कि क्लियर है। √2 मान आ गया। कितना मान आ गया?
√2 डी चल रहा है, इक्वल चल रहा है डी का मान। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, यह एक एपी है, यह एक एपी है। डी का मान कितना है, √2 है। आगे के 4 पद लेके आने, आगे के 4 पद लेके आने, आसानी से निकाल पाओगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, रूट वाला है, √3, √6, √9, 12, √12। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपको चेक करना है क्या यह एपी है, क्या यह एपी है। अब देखो 13 नंबर, D = होता है A2 माइनस में A1। A2 का मान कितना है, √6 माइनस में √3। और √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा 3, 2 गुणा 3 माइनस में √3। इसको अलग अलग लिखो, ये लिख सकते हैं √2 √3 माइनस में √3। अरे √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √3। देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ गया, √2 बच गया माइनस में 1। ये कॉमन डिफरेंस डी का मान है। √3 कॉमन आ गया, √2 माइनस में 1। चलो ठीक है, आगे डी का मान चेक करो, A3 माइनस में A2। तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, √9 कितना है, √9 माइनस में √6, √9 माइनस में √6। अब देखो √9 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो मैंने 3 लिख दिया। माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। क्या 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, √3 गुणा √3। √3 का गुणा √3 के साथ में करो तो 3 आएगा, 3 आएगा। माइनस में इसको लिख सकते हैं √2 और ये है √3। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया √3 माइनस में √2। क्या यह इक्वल है, √3 यहाँ पे है, ठीक मान लिया, लेकिन यहाँ पे तो √3 माइनस में √2 है और यहाँ पे √2 माइनस में 1 है। क्या डी का मान इक्वल है, नहीं, डी का मान इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है, एपी नहीं है। एपी नहीं है तो इसके आगे वाले 4 पद भी आपको नहीं निकालने। अब देखो इसका ये 14 नंबर है, ये हमें लेके आना है, चेक करना है एपी है या नहीं। तो यहां पे डी का मान कैसे निकालोगे, A2 माइनस में A1। A2 का मान कितना है, 3 की स्क्वायर माइनस में 1 की स्क्वायर। अरे थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो, 3 की स्क्वायर 9 होता है, माइनस में 1, 9 माइनस में 1 8, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को ये लिख सकते हो क्या, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं सर जी। D = A3 माइनस में A2। A3 का मान कितना है, 5 की स्क्वायर माइनस में A2 का मान कितना है, 3 की स्क्वायर। 5 की स्क्वायर 25 माइनस में 3 की स्क्वायर है, 3 की स्क्वायर होता है 9, घटाओ कितना बनेगा, 16। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। क्या एपी क्या डी का मान इक्वल चल रहा है, यहाँ पे डी का मान इक्वल नहीं चल रहा, 2 की पावर 3, यहाँ पे आ गया 2 की पावर 4, आगे आ जाएगा 2 की पावर 5। इस प्रकार से इक्वल तो नहीं चलेगा, इक्वल नहीं चलेगा तो यह एपी नहीं है। तो इस प्रकार से ये 5.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसमें इसके अलावा शायद ही कोई क्वेश्चन पूछे। आई होप ये आपके सबको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो के लिए आपको बेल आइकन दबाना जरूरी है, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।